दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत रिएक्शन वीडियो। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो लेके आए हम अहमदाबाद से बंबई के लिए बुलेट ट्रेन कहां तक का काम सबमिट हो गया, कहां नहीं हुआ है, ठीक है, कहां कैसे बन रहा है। पानी के नीचे, समुद्र के नीचे से जो बना रहे हैं, ठीक है ना, पुल, और जो भोयरे बना रहे हैं, ठीक है ना, अंडरग्राउंड बना रहे हैं, ठीक है, समुद्र के नीचे 200 फीट नीचे, समझ लो ये बात, ठीक है ना। और करते हैं वीडियो चालू, आगे देखते हैं वीडियो। हमारा नाम सुजाता देवी। दोस्तों आज का वीडियो हम लेके आए अहमदाबाद गुजरात में। तो समुद्र के 200 फीट नीचे काम चल रहा है ट्रेनों का। और आपको ये भी बुलेट ट्रेन का वो भी क्या अहमदाबाद से बम्बई जाएगी। चलते हैं। जितनी भी जैसी भी देखी होगी ना भाई, टनल के अंदर ये जो लगी है ना, ये बहुत बड़ी है सच में, क्योंकि इसको ढेर सारा वजन लिफ्ट करके फिर लोड करना है, और इसी वजह से ये थोड़ा विशाल है, और इनफैक्ट बहुत विशाल है। ये काम देखने में आसान लग रहा है, लेकिन करने में उतना आसान है नहीं, क्योंकि इस जगह पर काम करना वो चुनौती है। लेकिन इस देश के इंजीनियर्स ने क्या काम किया है और क्या काम कर रहे हैं, वो अगर आपको देखना है तो आपको बुलेट ट्रेन पे आना चाहिए, और बुलेट ट्रेन का वीडियो सबको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये देखो क्या कमाल का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर वैसे माउंटेन है जहां पर ये टनल बन रहा है, इसके ठीक ऊपर पहाड़ है दोस्तों जी, और उस पहाड़ की चोटी से हम और आप तकरीबन 200 फीट नीचे हैं, और 200 फीट गहराई में यहाँ पर काम चल रहा है, और ये देखना और दिखाना ये कमाल की बात है। ये हिस्सा है मुंबई की तरफ, जो आपको लेकर जाएगा सीधा बीकेसी में, जहां पर बनाया जा रहा मुंबई का बुलेट ट्रेन का स्टेशन। सिर्फ 200 मीटर की खुदाई करनी है, उसके बाद ये अपने उस शाफ्ट पे पहुंचेगा जहां से टीबीएम मशीन को अंदर डाला जाएगा, ताकि टनल वाले हिस्से का रिमेनिंग पार्ट तैयार किया जा सके। इस जगह पर वैसे जहां पर मैं आपको जंक्शन दिखाया था, उस जंक्शन से 1600 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है, मतलब 1600 मीटर तक का हिस्सा बनकर तैयार है। वैसे ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो पूरी टनल की टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, यहाँ पर जो इस्तेमाल की गई है, ये बहुत एडवांस आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आपको लोडर दिख रहा है, इसी लोडर की मदद से यहाँ पर लोडिंग का काम जो है वो पत्थरों का किया जा रहा है, और बहुत बड़ा है। इसके टायर्स देखो, मेरी हाइट से भी ज्यादा बड़े तो इसके टायर्स है दोस्तों, और इसी मशीन की मदद से यहाँ पर लोडिंग का काम जो है पत्थरों का कर रहे हैं इसके ऊपर, ये जो आप मशीन देख रहे हो। और अभी फिलहाल लोडर ने पूरी तरीके से पत्थरों को इन व्हीकलों के ऊपर लोड कर दिया है। लोडर ने पूरे पत्थरों को यहाँ पर क्लीन कर दिया है, जो कि यहाँ पर पत्थरों को काटने का काम जो किया गया था। अब उसके बाद मशीन दूसरी भी आपको दिखेगी, क्योंकि और भी टनल के हिस्से को तैयार करना है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर अब आगे काम किया जाएगा, ताकि पत्थरों को ब्लास्ट किया जा सके, और फिर इसको काटने के बाद फिर यहाँ से इन पत्थरों को बाहर निकाला जाएगा। वैसे अभी थोड़ी सी नॉइस कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब भारी भरकम जो मशीनरी चल रही थी वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। खैर, जैसे ही पत्थरों का हिस्सा काटते हैं उसके बाद कंक्रीट की पोरिंग करते हैं। ये जो कंक्रीट का पार देख रहे हो, ये जो टनल के ऊपर डालते हैं भाई, ये जैसे ही इसको पोर करते हैं ये कंक्रीट सेट हो जाता है। विद इन अ मिनट आपको दिखेगा कि पूरा ये सेट हो चुका है, जम चुका है। वैसे अगर आप देखोगे तो इस जगह तक ये हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब लाइटिंग लगाई जाएगी। जैसे जैसे टनल का पार्ट आगे बढ़ता जाता है तो लाइट लगाने का काम किया जाता है। इसी वजह से टीम आपको दिखेगी जो कि अब लाइट यहाँ पर लगाएगी। अचानक से यहाँ पर आपको उजाला सा नजर आने वाला है। ये देखिए, ये हो चुका है लाइट का कनेक्शन यहाँ पर। तो अब यहाँ पर पूरा आपको उजाला सा नजर आने वाला है, जो अभी अंधेरा अंधेरा सा नजर आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि लाइट कट गई थी भाई, यहाँ पर अभी लाइट को शिफ्ट किया जा रहा था। फिर आगे का ये जो हिस्सा देख रहे हो, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये आगे का जो फिर हिस्सा देख रहे हो, इसको कट करेंगे। उसके बाद फिर इस जैसे कटिंग का काम हो जाएगा, यहाँ पर पत्थरों को क्लीन कर लिया जाएगा, तो फिर इस लाइट को आगे शिफ्ट किया जाएगा, और बहुत भारी भरकम लाइट आपको दिखेगी। वैसे अगर आप देखोगे तो हम और आप एक तो जमीन से बहुत नीचे हैं, और वैसे भी इस जगह तक आने के लिए अच्छा खासा टाइम भी लगता है अगर आप वॉक करके आओ तो। और इस जगह पर पानी की वैसे कमी नहीं है। वैसे आप जो टनल को तैयार करते हैं तो पानी निकलना आम बात
बात है, तो इस पानी को नेचुरली निकालते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं, उस जंक्शन पे फिर वहां से जंक्शन के थ्रू इसको बाहर पानी को पूरा निकाला जाता है। हाँ, लेकिन वैसे इस जगह पर ये जो पानी आता है ना, वैसे तो नेचुरली रिस्की आता है, लेकिन इस पानी को नहीं पीते हैं। टीम एक्चुअली जो यहाँ पर काम करती है वो नॉर्मल वाटर ही पीती है, जो आरओ वाटर होता है, क्योंकि इस पानी का क्वालिटी का पता नहीं भाई, तो इसी वजह से ये ड्रिंकिंग वाटर में तो यूज नहीं करते हैं। चलिए, एक तरफ लाइट को शिफ्ट करने का काम यहाँ पर हो चुका है, तो दूसरी तरफ अब लाइट शिफ्टिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। इसी वजह से थोड़ी सी लाइट इस हिस्से पे कम लग रही है ना आपको। अभी ये लाइट को ऑन होने दो, उसके बाद आपको लाइटिंग यहाँ पर कम नहीं मिलेगी। और यहाँ पर 24 घंटे काम होता है जी, 24 घंटे, ताकि यहाँ पर ये जो टनल है वो बनकर तैयार हो सके। इस जगह पर वैसे अगर आप देखोगे तो 200 मीटर का जो आपको मैंने हिस्सा बोला है कि जो कि अगर 200 मीटर हिस्से को कट कर लेंगे तो ये टनल उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर शाफ्ट मिलेगा, और शाफ्ट से फिर टीबीएम को नीचे लाया जाएगा। अब आप पूछोगे कि भाई ये 200 मीटर की जो खुदाई करनी है पूरी टनल की, उसमें कितना टाइम लगेगा? तो भाई महीना तो लग ही जाएगा, क्योंकि 100 मीटर तक जाने में 15 दिन लगते हैं, तो 200 मीटर है तो भाई इस हिसाब से तो हमें और आपको तकरीबन लगने वाले हैं पूरा महीना। और इस जगह पर वैसे ये तो कोई केमिकल नहीं है, क्योंकि अभी ये पत्थरों को काटने का काम हो चुका है, तो इस जगह पर ये पानी का वैसे छिड़काव कर रहे हैं। अच्छा खासा प्रेशर है वैसे अगर आप देखोगे तो ये वाटर है जिसको अभी इस पत्थर के ऊपर डाल रहे हैं, उसके बाद फिर इसके कटिंग का जो काम है वो किया जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि धूल मिट्टी थोड़ी कम आए, समझ रहे हो, जब इसको काटेंगे तो। वैसे धूल मिट्टी तो आनी ही आनी है, लेकिन अब फिर भी इसको करने के बाद ये थोड़ा कम हो जाएगा। अब जो हिस्सा कट चुका ना, जैसे ये देखोगे इस आर्च में से अगर आप देखोगे तो वो हिस्सा जो कट चुका है, जहाँ पे ब्लैक आपको दिख रहा है ना, वो हिस्सा कट चुका, तो वहाँ पे अब कंक्रीट की पोरिंग करने की भी तैयारी की जाएगी। वैसे ये बहुत सही है ये काम, ये जो भी आप देख रहे हो ना, इनफैक्ट मैंने भी पहली बार देखा है और आपको दिखाया है। और वैसे भी अपने देश में पहली बार ही तो बुलेट ट्रेन बन रही है, और उस बुलेट ट्रेन का ये पहला ही अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला है, और वो भी 21 किलोमीटर लॉन्ग। और इस 21 किलोमीटर में से 7 किलोमीटर का वो भी हिस्सा होने वाला है, नहीं सॉरी 7.5 किलोमीटर का वो हिस्सा भी होने वाला है, जो कि समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा, और वो इसी तरफ मिलेगा हमें और आपको। और वो जब स्टार्ट होगा काम तो वो भी आपको दिखाऊंगा। वैसे अगर आप सोचोगे कि समुद्र का जो तल है उससे कितना नीचे होगा, तो समुद्र तल से तकरीबन 100 फीट नीचे टनल का हिस्सा होगा, और समुद्र का जो जहां पे वेव होता है ना, जो लहरें होती है, उस लहर से 200 फीट नीचे टनल है जहां से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। और जरा आप कल्पना कीजिए, जब यहां से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन गुजरेगी तो क्या नजारा होगा। वैसे इस 21 किलोमीटर हिस्से को क्रॉस करने में बुलेट ट्रेन को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इस हिस्से को बनाने में तो टाइम लगने वाला है, और जब तक ये बनता रहेगा आपका भाई आपको दिखाता रहेगा। अब इसके अंदर होल करेंगे, फिर इसके अंदर बारूद डालेंगे, और फिर बूम, उसके बाद जो पत्थर आएगा उसको लोडर से लोड करके फिर बाहर निकालेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा अगले 200 मीटर तक, यही प्रोसेस। उसके बाद तो टीबीएम अपना काम करेगा, मतलब इस 200 मीटर के बाद फिर बारूद वाला काम फिनिश, फिर टीबीएम वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर तो मशीन आराम से धीरे धीरे पत्थरों को काटेगी, अपना रास्ता बनाएगी, मजा आएगा वो प्रोसेस देखने में भी। और जो टीबीएम इस पे लगेगा ना, वो भी अब तक का सबसे विशाल होगा भाई, क्योंकि बुलेट ट्रेन का टनल है, बहुत विशाल है। और वैसे जहां पे मैं खड़ा हूं, और ये जो ऊपर टॉप वाला हिस्सा आप देख रहे हो, वैसे अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वाले हिस्से से और ऊपर का जो हिस्सा है, ये 3 माले इतनी ऊंचाई है। अब आप इससे कल्पना कर लो कि कितना ऊंचा है ये। अभी पानी का छिड़काव कंप्लीट हो गया है, तो पत्थर के अलग अलग रंग भी आपको देखने को मिलेंगे। नीचे आपको रेड कलर का दिख रहा है, ऊपर ब्लैक है, मस्त है, मतलब नेचुरल चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। वैसे आप सोचो कि यार टनल के अंदर इतना रिलैक्स क्यों है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है वो इतनी एडवांस है कि अगर इन पहाड़ों के बीच में जब टनल की खुदाई हुई है, इसके बीच में कोई भी मूवमेंट होगा ना, तो सेंसर सेंस करेगा, और फिर इसकी रिपोर्ट जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां तक पहुंचता है। मान लो अगर यहाँ पर ये पत्थर को काटा है, अगर यहाँ पर कुछ भड़कने वाला होगा, टूटने वाला होगा, तो ये रिपोर्ट जाती है, मैसेजेस, नोटिफिकेशन जाते हैं, और हर टॉप मैनेजमेंट को, लीडरशिप को जाती है, ताकि वो ध्यान रख सके, क्योंकि टीम यहाँ पर 24 घंटे काम करती है। तो इस लेवल का मॉनिटरिंग, इस लेवल की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की गई है, बहुत नेक्स्ट लेवल का काम है। और इसी वजह से मैं भी रिलैक्स होकर आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। वैसे यहाँ पर शोर शराबा सुनाई देगा आपको, उससे परेशान होने का नहीं, क्योंकि टनल के अंदर जब मैं आया था तभी बता दिया गया था। और वैसे भी मुझे आदत हो गया है, तो मुझे परेशानी नहीं होती कंस्ट्रक्शन के काम को सुन के, कि अच्छा लगता है कि चलो काम हो रहा है। मशीनरी की आवाज़ जब गूंजती है, जब टनल की खुदाई होती है, ये सारी आवाज़ें सुनकर मुझे तो एनर्जी आती है, और वैसी
एनर्जी आपको मेरे अंदर दिख भी रही होगी, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4:30 हो गया। सुबह से मैं कंस्ट्रक्शन का अपडेट कवर कर रहा हूँ, लेकिन मजा आ गया इसको देखकर। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और इस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का एक और वीडियो रह रहा है, जो कि जब ये टनल जहां पर निकलेगा, जहां पर बुलेट ट्रेन का स्टेशन आएगा मुंबई का, वो वाला। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि इस पे जितने भी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनको पता चल सके कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं और कितना धन्यवाद देते हैं इस काम को करने के लिए, क्योंकि ये काम करना उतना आसान है नहीं। आप जो जहां पर टनल की स्टार्टिंग में जहां से मैं एंटर किया था, वो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी बिना किसी डर के दिन रात यहाँ पर काम करना, इन लोगों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है और इनके लिए लाइक भी बनता है दोस्तों। थैंक यू सो मच। देखोगे तो जैसे ही मैंने वीडियो को एंड किया है, टीम अपने काम पे निकल चुकी है। थैंक यू सो मच टीम, मुझे मौका देने के लिए ताकि मैं इसको कवर कर पाऊं। एक कमाल था सच में। अब देखो जैसे ही मशीन यहाँ पर ऑन हुई है, नॉइज देखो इस जगह पर। ये लोग तब से वेट कर रहे थे कि मैं अपनी वीडियो को फिनिश करूं, और जब मैंने कर लिया है तो मशीन फिर से काम पे लग चुकी है। मिलता हूं आपसे। इस साल का इंडिया का सबसे बिगेस्ट रेल एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपो होने जा रहा है दोस्तों, भारत मंडपम प्रगति मैदान में। इस महीने की 26 और 27 जून को ये रेल ट्रांस एक्सपो का 5th एडिशन है। इस एडिशन में हम बहुत सारे रेलवे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट को देखेंगे, ट्रांसपोर्ट जगत में होने वाले इनोवेशन को देखेंगे, क्योंकि विकसित भारत 2047 को डेडिकेट करता हुआ। हेलो दोस्तों, ये वीडियो देख के तो यार हमको भी गर्व होता है काम करने वाले पे। यार कितने किलोमीटर अंदर जो 200 फीट नीचे है समुद्र, 200 फीट भी नीचे, और कितने लंबे अंदर जो काम करे टनल के अंदर यार। ओहो, देख के यार ना यार अपना भी ऐसा गर्व महसूस हो रहा है, मगर ऐसा भी हो रहा है कि यार इनको डर नहीं लग रहा होगा, बताओ। और भारत में काम करना तो गर्व की बात है भाई, ठीक है ना। एक एक इंसान की वैल्यू होती है, ठीक है ना। और देखो समुद्र के तल से नीचे 200 फीट नीचे, ठीक है ना। ये देखना पूरा वीडियो, और अपने काम करने वाले श्रमिक के लिए एक सैल्यूट तो बनता है, ठीक है ना। काम करने वाले वैज्ञानिक के लिए एक सैल्यूट तो दोस्तों बनता है। वैज्ञानिक को तो ऊपर बैठे बैठे मजा ले रहे हैं, मगर जो काम कर रहे हैं अंदर, इनके लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है, ठीक है ना। करते हैं वीडियो क्लोज और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय मातरम। जय हिंद, जय भारत।